7 रुकनी आईनी बेंच कायम, सरबराह कौन होगा, बड़ा फैसला आगे। जुडिशल कमीशन का इजलास, जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच कायम। चीफ जस्टिस समेत जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर की मुखालफत। आईनी बेंच का फैसला कितने फीसद से दिया गया, फैसला आते ही मौलाना और पीटीआई का ऐलान जंग। मामला क्या है, जानिए खबर पॉइंट की स्टोरी में। जुडिशल कमीशन ने 7 रुकनी आईनी बेंच कायम कर दिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच की तश्कील के लिए जुडिशल कमीशन इजलास हुआ। जस्टिस याहिया आफरीदी के चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने के बाद जुडिशल कमीशन का ये पहला इजलास था। इजलास में आईनी बेंच के सरबराह के लिए जस्टिस अमीनुद्दीन का नाम फाइनल कर लिया गया है। आईनी बेंच के सरबराह बनने के बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के रुकन भी बन गए हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी एक्ट के तहत आईनी बेंच के सरबराह कमेटी के तीसरे रुकन होंगे। जुडिशल कमीशन इजलास में आईनी बेंच का फैसला 7-5 के तनासुब से किया गया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, उमर अयूब और शिबली फराज ने अक्सरियती फैसले की मुखालफत कर दी है, जबकि बाकी मेंबरान ने हिमायत में वोट दिया। आईनी बेंच के लिए पंजाब से जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस आयशा मलिक, जबकि सिंध से जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी आईनी बेंच में लिए गए हैं। बलोचिस्तान से जस्टिस जमाल मुंदोखैल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जबकि खैबर पख्तूनख्वा से जस्टिस मुसर्रत हिलाली को आईनी बेंच में शामिल किया गया है। जुडिशल कमीशन 13 अरकान पर मुश्तमिल है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर तरीन जजेस, वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान बार कौंसिल का एक रुकन और 5 पार्लिमानी अरकान शामिल है। जबकि इस हवाले से पीटीआई रहनुमा शोएब शाहीन का कहना है कि जुडिशल कमीशन का इजलास नहीं हो सकता। आईनी बेंच की गैर मौजूदगी में कमीशन का इजलास आइन के मुनाफी है। हमारे नज़दीक याहिया आफरीदी का ओहदा काबिल एतराज़ है। शोएब शाहीन का कहना था कि सवाल पैदा होता है कि क्या जस्टिस याहिया आफरीदी काजी फाइज ईसा की बाक़ियात को फॉलो करना चाहते हैं। ये बात अफसोस से कह रहे हैं, क्योंकि जस्टिस याहिया आफरीदी बड़े काबिल एहतराम जज हैं। लोगों को उठाकर और अगवा करके 26वीं आईनी तरमीम की गई। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट का इंतखाब ना होने पर आईनी तरमीम गैर कानूनी है। ये असम्बली हारे हुए लोगों पर मुश्तमिल है। मौजूदा पार्लियामेंट ने मुल्क में बदतरीन मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की है। पार्लियामेंट में बैठा हुआ डाकू और कच्चे के डाकू बराबर है। कल रात की तारीकी में कानून साजी के नाम पर एक और डाका डाला गया। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाना बदनीयती पर मबनी है। इन जजेस की तनख्वाहें और मरात अवामी जेब से निकलेंगी।